करो योगा, बीमारी कभी नहीं होगा। आप रोज़ योग करते हैं, आधा घंटा अपने शरीर के लिए देते हैं सुबह या शाम का, हमेशा हम आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप प्रत्येक दिन निस्दिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग काया रखने के लिए, निरोगी काया रखने के लिए हमारे साथ जुड़िए और योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर से थोड़ा श्रम लीजिए और अपने शरीर को निरोग बनाइए, बीमारी से दूर रहिए। इसके पहले हम 3 वीडियो भेज चुके हैं, यह भी वीडियो आप तक पहुंचेगा। आपसे पुनः मैं यही आग्रह करूंगा और विश्वास आशा रखूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, जो नहीं किए हैं कर लेंगे, तथा वीडियो यदि पसंद आओ तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा अपने विचारों से भी मुझे अवगत कराइएगा। मैं अनुलोम विलोम करूँगा। अनुलोम विलोम करने का, जिस नाक से सांस लेंगे बंद किए हुए नासिका से उस सांस को छोड़ेंगे, थंब से नाक को दबाएंगे और जिस नाक को नहीं दबाए रहेंगे, जिस नासिका को नहीं, उस नासिका से श्वास लेंगे। सांस लेकर कुछ देर सीने में रोकेंगे, उसके बाद सांस को बाहर निकालेंगे। और अब मैं आपको सांस को अंदर लेकर और रोकने का प्रयास करूंगा। आप भी ऐसा कीजिएगा। पूरा पेट अंदर खींचेंगे और सांस को पूरा बाहर निकालेंगे। सांस पूरा पहले बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींच कर ऊपर तरफ ले जाएंगे पेट को। सांस को लेंगे, पुनः एक बार पूरा सांस को छोड़ेंगे, पेट को अंदर लेते हुए ऊपर तरफ खींचेंगे, सांस पूरा पेट से बाहर निकाल देंगे। ऐसे करते समय कुछ लोगों को खांसी आ सकती है, लेकिन बार बार ऐसे आप करेंगे खांसी भी नहीं होगी, खांसी समाप्त हो जाएगा। अनुलोम विलोम से खांसी समाप्त होगी, इसको भी करने से खांसी समाप्त हो जाएगी और इससे आपका फैटी लिवर समाप्त होता है। फैटी लिवर में आराम मिलता है। पुनः देखिए, पुनः सांस छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, अंदर खींचेंगे ऊपर तरफ जहाँ तक हो सके आप चढ़ाइए अपने पेट को। अब हम सांस को रोकेंगे और सीने में सांस को भरेंगे। सीने में सांस को भर के थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करेंगे। ध्यान रहे, ऐसा करने से आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि सर पे, आँख पे, चेहरे पर असर पड़ रहा है, तो उसे घबराना नहीं है। ऐसा ज़्यादा होता आप सांस छोड़ सकते हैं, पुनः सांस लेकर सीने में भर सकते हैं, फेफड़े के लिए और फैटी लीवर के लिए
बहुत ही फायदेमंद है। आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, आंतरिक जो भी अंग है, तंत्र है, वह बहुत ही मजबूत होगा, स्वस्थ होगा और अच्छे से काम करेगा। फिर सांस छोड़ेंगे और ऐसे आप रोज़ करते हैं तो एक ऑक्सीजन हमारे आपके फेफड़े में मजबूत तरीके से पहुंचता है, अच्छे से पहुंचता है। और आप रोज़मर्रा शंख भी बजाते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। इससे फेफड़े के लिए, आँख के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, हार्ट के लिए फ़ायदा पहुंचता है। और लीवर तो मजबूत होगा ही होगा, पेट मजबूत होगा, चेस्ट मजबूत होगा। अब हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी से भ्रामरी पहले आँख को बंद करें। भ्रामरी के लिए पहले आँख बंद करेंगे, कान को बंद करेंगे, बाहर के साउंड से बचे, बाहर के साउंड ना हो रहा। और मन के अंदर भौरे जैसे आवाज़ निकालेंगे नाक के रास्ते, मुंह से, मुंह बंद रहेगा, भौरे से आवाज़ निकाले, ओम ओम बोलेंगे और तभी भौरे से आवाज़ का भ्रामरी क्रिया बहुत बढ़िया से हो जाएगी। पहले आँख बंद कीजिए, थंब से दोनों कान के छेद को बंद कीजिए, आँख हाथ को अंदर मलेंगे, चेहरे पर हाथ को फेरेंगे, फिर दोनों हाथ की हथेलियों में आँख को धीरे धीरे खोलेंगे, हथेली को देखेंगे, फिर नीचे ज़मीन को देखते हुए सामने रखे हुए किसी भी हरे पेड़ पौधे को आप देखिए, आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तदुपरांत आप अपने आँखों से नोज के पिछले भाग को देखेंगे, फिर दोनों भौं के बीच में देखने का प्रयास करेंगे, दोनों आँख से ऊपर की तरफ। फिर लेफ्ट साइड में आँख के भावों को ले जाएं, आँख के पुतले को ले जाएंगे। इसमें ध्यान रहे गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं, बॉडी के किसी भी अंग का मूवमेंट नहीं होगा अलावा आँख के। फिर दाहिने ले जाएंगे, फिर लेफ्ट, राइट, और आँखों की पुतलियों को क्लॉकवाइज
उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कोशिश कीजिएगा ये सब एक्सरसाइज करने के बाद हरे पेड़ पौधों की तरफ अपने आँख को नजर जरूर रखिएगा और सामने किसी भी एक बिंदु को आँख से देखने का प्रयास कीजिएगा और पलक बिना गिराए हुए जितना देर तक आप देख सकें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोशिश रहे कि हरा कोई पौधा हो उसको देखें, बहुत फ़ायदा मिलता है। हरे पौधों देखने से बहुत फ़ायदा मिलता है। सर्वाइकल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर्वाइकल के लिए बहुत फायदा कीजिए। दोनों बाजू कान से सटे हो जाएगा ऐसे। फिर वापस आएगा, कान से सटे हुए बाजू को लाएंगे। सर्वाइकल नहीं होगा। बटरफ्लाई हाफ बटरफ्लाई। हम वज्रासन पर आ जाएंगे। अब वज्रासन पर आने के बाद ये तो रोज भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद हर व्यक्ति को वज्रासन में बैठना चाहिए। जिनको घुटने में तकलीफ़ है वो वज्रासन में ज़्यादा न बैठें, वह आराम से भोजन के बाद ऐसे भी बैठ सकते हैं। भोजन के बाद ऐसे भी बैठ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने विचारों से मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा।